शामी साहब, ये पहली बार नहीं हुआ कि वज़ीर आज़म की ज़ुबान फिसली हो, लेकिन इस बार जो फोरम था वहाँ ऐसी बात करने से ज़्यादा बड़ा इशू बन गया है। इस गलती का दिफा, इसकी तस्हीह हो सकती थी जो कि की नहीं जा रही है। हुकूमत का ये रवैया आपको ठीक लग रहा है? देखें, गलती तो किसी से किसी भी वक्त हो सकती है, लेकिन जो बैनुल अक़वामी फोरम्स होते हैं उनमें लीडर हज़रात जो हैं वो आम तौर पर लिख कर अज़ार ख़याल करते हैं। और आपने देखा होगा अक्सर भी जब सरबराहान मुमलकत या हुकूमत मिलते हैं तो उनमें से बहुत से कातिल कलाम भी होते हैं, बड़े अच्छे ऑरेटर भी होते हैं, बड़े अच्छे ख़तीब होते हैं, लेकिन वो जब अज़ार ख़याल करते हैं ऐसे मौक़े पर तो उनके सामने लिखी हुई तकरीर होती है। और उसकी वजह यह है कि कोई ज़बान फिसल सकती है, हाफ़ज़ा जो है उसमें खलल पड़ सकता है, या कोई लफ्ज़ जो है गलत ज़ुबान से निकल सकता है। इस वजह से ये सारी एहतियातें की जाती हैं। तो पाकिस्तान में वज़ीर आज़म हमारे इमरान ख़ान जो हैं वो फिलबदी बोलने के आदी हैं, और अब उनको इस बात पर गौर करना चाहिए कि जो जलसे हैं कौमी सतह के, उनमें और बैनुल अक़वामी फोरम्स में बड़ा फ़र्क होता है। और अगर वो भी अपनी रवश पर नज़रसानी कर लें तो मेरा ख्याल उनके लिए भी बेहतर और हमारे लिए भी बेहतर होगा। शामी साहब, एक और बात कि खान साहब को नवाज शरीफ की लिखी हुई तकरीर करने पर एतराज़ था, लेकिन क्या अब ये मुनासिब नहीं कि वज़ीर आज़म भी यही तरीका अपना लें और इसमें हर्ज भी कोई ख़ास नहीं है, लिख लें सब कुछ सामने? नहीं, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि उनको यही रवश अपनानी चाहिए। नवाज शरीफ साहब जो लिखी हुई तकरीर करते थे उसकी वजह भी एहतियात थी। आपने देखा होगा कि जलसों में वो फिलबदी गुफ्तगू भी कर लेते थे और आम तौर पर ख़िताब करते थे और अवामी जोश व खरोश जो था उसका सामना करते थे। तो उस वक्त लिखी हुई तकरीर उनके सामने नहीं होती थी, लेकिन जहाँ एक एक लफ्ज़ जो है सोच कर बोलने की ज़रूरत हो और तोल कर बोलने की ज़रूरत हो, तहरीर को अपनाना बेहतर होगा। तो इससे क़तई नज़र के नवाज शरीफ साहब की ये रवश जो थी वो इमरान खान साहब को पसंद थी या नहीं थी, लेकिन अब जो उनका रिकॉर्ड है और जिस तरीक़े से उनसे गलतियाँ सरजद हो रही हैं, उनका तकाज़ा है कि वो भी अब इस रवैये पर नज़रसानी करें और लिखी हुई तकरीर जो है उसको तरजीह दें ऐसे मौक़े पर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका मुजीबुर रहमान शामी साहब, आपने वक्त दिया। लिखी हुई तकरीर को तरजीह देनी चाहिए, पर्टिकुलरली इन मौक़ों पर। अगर आप अपने घर में तकरीर कर रहे हों या अपनी ऑडियंस या अपने कारकुन या अपने आवाम के सामने तो इट्स ऑल राइट, लेकिन ज़ाहिर है जब आप इंटरनेशनल फोरम्स और इंटरनेशनल लीडर्स पे होते हैं, यू शुड ऑलवेज हैव पॉइंटर्स एंड यू शुड हैव ऑलवेज डिस्कस विद योर टीम कि हमने क्या बात करनी है। एंड यू लुक प्रिपेयर्ड आल्सो, इवन दो आप प्रिपेयर्ड होंगे, यू नो व्हाट यू वांट टू से, बट व्हेन यू हैव समथिंग रिटन इन फ्रंट ऑफ यू तो आप फिर लगता है कि ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन तैयारी करके आए हैं। एनीवे, ये तो हमने काफ़ी अच्छी तरह क्लियर कर लिया व्हाट पीपल आर सेइंग, व्हाट सोशल मीडिया के साथ तजर्बा हो जाएगा।